जी, मैं अंकित सिंह नोएडा से आया हूँ और एक शेर से शुरुआत करूँगा कि अंदर उदासी सामने मुस्कुराने लगे हैं। अंदर उदासी सामने मुस्कुराने लगे हैं, गुमसुम से सबसे नजरें चुराने लगे हैं। और जो कभी खुली किताब थे हमारे सामने, जो कभी खुली किताब थे हमारे सामने, वो हम ही से बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। कि जो कभी खुली किताब थे हमारे सामने, वो हम ही से बहुत कुछ छुपाने लगे हैं। और जो कह दिया करते थे हमसे सीधे दिल की बात, जो कह दिया करते थे सीधे हमसे दिल की बात, अब उनसे पूछने पर वो बातें बनाने लगे हैं। और जिनकी कभी जिंदगी हुआ करते थे हम, जिनकी कभी जिंदगी हुआ करते थे हम अनजाने ही, आजकल अब उनसे पूछने पर वो हमें अजनबी बताने लगे हैं। कि जिनकी कभी जिंदगी हुआ करते थे हम, अब उनसे पूछने पर वो हमें अजनबी बताने लगे हैं। और उन्हें शायद पता नहीं कि उनके इस रवैये से कितने दुखी हैं हम। उन्हें शायद पता नहीं कि उनके इस रवैये से कितने दुखी हैं हम। अनजाने ही अनजाने मुंह में रुलाने लगे। और मेरा दिल तो कभी टूटा नहीं है, लेकिन मैं ऐसी शायरी लिखता हूँ हमेशा। तो एक गजल पेश करूँगा कि जिस दर्द से कभी गुजरे नहीं तुम, उस दर्द से गुजरना पड़ता है। जिस दर्द से कभी गुजरे नहीं तुम, उस दर्द से गुजरना पड़ता है। आंसू तन्हाई दर्द सबसे लड़ना पड़ता है। और किसी को पता न चल जाए कि कितना टूटा हूँ, किसी को पता न चल जाए कि कितना टूटा हूँ मैं। नींद नहीं आती पर सोने का नाटक करना पड़ता है। कि किसी को पता न चल जाए कि कितना टूटा हूँ मैं, नींद नहीं आती पर सोने का नाटक करना पड़ता है। और बयान नहीं कर सकता उसने इस कदर खेला है इस दिल से, बयान नहीं कर सकता उसने इस कदर खेला है इस दिल से कि जनाब लोग तो एक बार मरते हैं, यहाँ रोज मरना पड़ता है। कि जनाब लोग तो एक बार मरते हैं, यहाँ हर रोज मरना पड़ता है। और मेरे दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते जनाब, मेरे दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते जनाब। दर्द इतना गहरा है कि शब्दों में नहीं आंसुओं में बयां करना पड़ता है। कि दर्द इतना गहरा है कि शब्दों में नहीं आंसुओं में बयां करना पड़ता है। और किसी ने पूछा कि इतना दर्द कैसे लिख लेते हो, किसी ने पूछा, क्योंकि मेरा दिल तो कभी टूटा नहीं है, तो किसी ने पूछा कि इतना दर्द कैसे लिख लेते हो। जनाब यहाँ कहानियां नहीं, आप बीती लिखना पड़ता है। एक छोटा सा शेर है कि तेरे इश्क में लड़ना छोड़ दिया मैंने, दुनिया के लिए मैं कायर हो गया। कि तेरे इश्क में लड़ना छोड़ दिया मैंने, दुनिया के लिए मैं कायर हो गया। और तुझे पाने के लिए तो झूठ बोला था मैंने, तुझे पाने के लिए ही तो झूठ बोला था मैंने। तेरी भाषा में तो मैं लायर हो गया। और ये बातें भी शायरी से निकल रही हैं, ये बातें भी शायरी से निकल रही हैं। देखना दुनिया कहती है तेरे इश्क में मैं शायर हो गया। और एक छोटा सा शेर है कि तेरी दुआ से ये दिल आबाद है, तेरी दुआ से ये दिल आबाद है। मैंने सुने आजकल तेरे कुछ फरियाद हैं। और तू कहा करती है कि तुझे भूल गया हूं मैं, तू कहा करती है कि तुझे भूल गया हूं मैं। अरे पगली तेरे जुल्फों की खुशबू आज भी मुझे याद है। और है कि पापा के लिए लिखा था, कि माँ के लिए तो सभी लिखते हैं, पापा के लिए लिखा था कि जो कुछ मांगा मैंने उसने कदमों में लाकर रख दिया, जो कुछ मांगा मैंने उसने कदमों में लाकर रख दिया। मुझे चलना सिखाया क्या गलत क्या सही ये सीख दिया, मुझे चलना सिखाया क्या गलत क्या सही ये सीख दिया। और किताब में पूछा था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन, किताब में पूछा था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। मैंने एक पल की भी देर ना की और पापा लिख दिया। और अगर पापा की बात करी दी है तो माँ कैसे पीछे रहे। तो माँ के लिए भी कुछ लिखा था कि पैसे कमाने और जिंदगी बेहतर करने का जुनून था, कि पैसे कमाने और जिंदगी बेहतर करने का जुनून था। जब बैठा दो पल माँ के साथ, जब बैठा दो पल माँ के साथ, तो पता चला कि दौलत शोहरत ऐशो आराम सब बेकार है। जब बैठा दो पल माँ के साथ तो पता चला कि दौलत शोहरत ऐशो आराम सब बेकार है। माँ की गोद में अलग ही सुकून था। कि जब बैठा दो पल माँ के साथ तो पता चला कि दौलत शोहरत ऐशो आराम सब बेकार है। माँ की गोद में अलग ही सुकून था। और किसी ने कहा कि जब मन उदास हो तो गाने सुन लिया कर, किसी ने कहा कि जब मन उदास हो तो गाने सुन लिया कर। मैंने सुन के देखा तो पता चला कि आ जाती थी चैन की नींद। माँ की लोरियों में अलग ही धुन था, माँ की गोद में अलग ही सुकून था। जी शुक्रिया।